बच्चों, स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं साइंस क्लास 8 का वार्षिक परीक्षा पेपर 2023 के लिए 50 नंबर का पेपर होने वाला है। कोड है इसका के क्लास 8 साइंस का। आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। कमेंट में उस जगह का नाम जहाँ से आप वीडियो देख रहे हो वो ज़रूर लिखना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2023 क्लास 8 का पेपर आज पूरा सॉल्व करेंगे आपके लिए। आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल सेम भी पेपर आपका आ सकता है। अगर ना भी आया तो ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखो, बहुविकल्पी हैं, यहाँ पर पढ़ लो। निर्देश की सभी प्रश्न करना अनिवार्य हैं। और दूसरा है कि प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने लिखे हुए हैं। जो 1 नंबर का है उसके सामने 1 लिखा होगा। तो सबसे पहले सही विकल्प छांट कर हमें यहाँ पर लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न जो है वो है कि एक कोशिका जीव का उदाहरण कौन सा है। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण, तो मनुष्य तो बहुकोशिकीय है, हाथी भी बहुकोशिकीय है और बरगद भी बहुकोशिकीय है। तो सही उत्तर हो जाएगा अमीबा, यानी कि ये सी वाला तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, सही है। अगला प्रश्न है बाह्य निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन पाया जाता है मेंढक में, पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि एस्ट्रोजन क्या है या एस्ट्रोजन है। तो 4 विकल्प दिए हैं। तो एस्ट्रोजन एक स्त्री हार्मोन है। यहाँ पर जो ये दूसरा वाला विकल्प है ये सही है, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। अब ये प्रश्न मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि विश्व दिव्यांग दिवस या विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। पहले विकलांग कहा जाता था, अब दिव्यांग कहा जाता है। तो विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। 3 जनवरी, 3 जून, 3 दिसंबर या 3 अगस्त। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरह के पेपर आपको और भी आगे मिलते रहेंगे। बेल आइकन भी दबा देना और ऑल पर सेलेक्ट कर देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साहीवाल क्या है। तो साहीवाल एक गाय है, यहाँ पर पहला वाला विकल्प सही है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो यहाँ पर देखो, उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को, अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, खाली स्थान भरना है, कहते हैं। उगाए जाने वाले एक ही किस्म के पौधों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर भरना है। इसके बाद द्रव सभी दिशाओं में डालता है समान दाब, यहाँ पर भरना है आपको समान दाब। क्या भरना है, समान दाब। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में, सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर उत्तल भरना है या अवतल भरना है या समतल भरना है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सरल सूक्ष्मदर्शी में लेंस प्रयोग होता है। विद्युत धारा का मात्रक, अब यहाँ पर खाली स्थान है तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इस स्थान में एम्पियर भरना है। प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को, अब यहाँ पर लिख देना है, प्रकृति में पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक भर देना, प्राकृतिक भर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है, टिक लगाना है। 1 नंबर का है हर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ हैं। बिल्कुल सही है, सभी हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं। अगला है कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। गलत है, सोलर पैनल से विद्युत ऊर्जा भी बनाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा सोलर पैनल से बल्ब भी जलता है, पंखा भी चलता है, बैटरी भी चार्ज होती है। तो ये कथन गलत है कि सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। एड्रेस बार पर वेबसाइट का नाम लिखते हैं, ये भी सही है। एड्रेस बार पर वेबसाइट का नाम या URL लिखते हैं, बिल्कुल सही है। नेटस्केप में विगेटर ब्राउज़र होता है। नेटस्केप में विगेटर ब्राउज़र होता है। अब ये आपको बताना, ये मैंने देखा नहीं प्रश्न, तो ये आप बताओ कि नेटस्केप में विगेटर ब्राउज़र होता है, ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। इसके बाद
लास्ट है कि फ्लोएम ऊतक जंतुओं में पाया जाता है। ये कथन गलत है, क्योंकि फ्लोएम और जाइलम पौधों में पाए जाने वाले ऊतक होते हैं जो कि जल और खनिज लवणों और भोजन पदार्थों का संवहन करते हैं, परिवहन करते हैं। जाइलम से जल का और खनिज लवणों का संवहन होता है, जबकि फ्लोएम से पौधों में भोजन पदार्थों का संवहन होता है। दोस्तों, एग्जाम्स विद एमएस ये यूज़र नेम है चैनल का, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आगे बढ़ते हैं। सही जोड़े बनाना है, तो सही जोड़े में इधर पेट्रोल दिया है, 2 कॉलम दिए हैं ए और बी यानी आ और बा। एक तरफ पेट्रोल है, कोयला है, जलाशय पर बांध, डीजल और वायु है। दूसरी तरफ तापीय विद्युत घर है, जल विद्युत संयंत्र, बस, पवन चक्की और स्कूटर। अभी से आपको दिमाग से मिलाना है। देखो मिलाते हैं इसको, किस तरह से मिलाएंगे। तो सबसे पहले देखो, पेट्रोल को तो स्कूटर से मिला सकते हैं, क्योंकि पेट्रोल स्कूटर पेट्रोल से चलता है। इसके बाद जलाशय पर बांध जो बनाते हैं वो हम बनाते हैं जल विद्युत संयंत्र के लिए, जल विद्युत संयंत्र को बनाते हैं, तो इसको इससे मिला देंगे। इसके बाद देखो जो डीजल है उससे बस चलती है, तो डीजल को बस से मिला देंगे, डीजल को बस से मिला देंगे। इसके बाद वायु से क्या बनता है, वायु पवन चक्की में यूज़ होती है, ठीक है, तो इसको पवन चक्की से मिला देंगे। कोयला जो है वो तापीय विद्युत घर में इस्तेमाल होता है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। तो इस तरह से मैच करना है, ठीक है। ये मैच हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब चलते हैं आगे। किन्हीं 5 खंडों को करना है। अब इनका उत्तर आपको लिखना है, तो शॉर्ट उत्तर रहेगा, मैं आपको बताता जाऊंगा। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है। इसके बाद सीमित और असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखो। सीमित ऊर्जा के कौन कौन से उदाहरण हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोयला। असीमित ऊर्जा के जैसे पवन हो गया, ठीक है, पवन चक्की से ऊर्जा बनती है। इसके बाद सूरज हो गया, ये भी असीमित ऊर्जा का स्रोत है। और आप एक बताओ कि असीमित ऊर्जा का, जल ऊर्जा भी असीमित ऊर्जा का एक स्रोत आप मान सकते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम किन गैसों का मिश्रण होता है, तो पेट्रोलियम बहुत से हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है, जैसे मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि। अगला प्रश्न है, चुंबक के 4 गुण लिखना है। इसके बाद नेत्र दोष किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि नेत्र की स्पष्ट दूरी होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। जब नेत्र में कोई दोष आ जाता है तो नेत्र की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ता। नेत्र दोष इसी को कहते हैं। नेत्र दोष 2 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अमीटर और वोल्टमीटर में 2 अंतर लिखे। देखो, अमीटर जो होता है वो धारा को मापने के लिए इस्तेमाल होता है और वोल्टमीटर वोल्टेज यानी विभवांतर को मापने के लिए इस्तेमाल होता है। किन्हीं 2 खंडों को करना है। एक हाथी का भार 25,000 न्यूटन है, उसके तलवों का क्षेत्रफल 0.25 मीटर स्क्वायर है, उसके द्वारा आरोपित दाब की गणना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बल और इसको क्षेत्रफल के तौर पे यूज़ करना। तो दाब जो होता है वो होता है P बराबर F/A। F क्या है, वही जो बल हाथी के पैरों द्वारा या हाथी के भार द्वारा पृथ्वी पर लग रहा है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसका भार हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से देखो कि 25,000 में यहाँ पर 0.25 का जब हम भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 लाख आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 लाख, 1,50,000, ठीक है। तो ये क्या है, ये दाब है। अब दाब क्या होगा, दाब का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो हाथी द्वारा पृथ्वी पर कितना दाब डाला जाएगा, 1 लाख, यानी कि 10⁵ भी हम 1 लाख को लिख सकते हैं। 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। 10⁵ न्यूटन बटे 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, इतना भार लगाया जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद फसल चक्रण से आप क्या समझते हैं ये बताना है। परिवार विरोध विधियों
क्या प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा विज्ञान क्लास 8 साइंस क्लास 8 का पेपर। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में। चैनल सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियोज़ में भी आपको लगातार मॉडल पेपर्स मिलने वाले हैं। टेलीग्राम ऐप है, अगर नहीं है आपके पास तो उसको डाउनलोड कर लो, वहाँ पर ये पूरा पेपर आपको मिल जाएगा, उसको सॉल्व करके जाना। ये एक मॉडल पेपर था, ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा में क्लास 8 साइंस में पूछे जा सकते हैं। इसको एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना तो आपकी एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। और ये भी हो सकता है कि ये पूरा पेपर सेम टू सेम भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, लेकिन 100% तो कोई गारंटी नहीं ले सकता ना कि यही आएगा। तो ये इसको एक मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर एग्ज़ाम्स। आप सभी के लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लाता रहूँगा।